गुड आफ्टरनून बोल वेदांत पकड़। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम आया नहीं, चलो आइए सब लोग आइए ला अमिता मैम आज आया। कौन सा सब्जेक्ट है अभी? यस नहीं हो तो मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ ये ओके चलो सब लोग अभी देखो पेज नंबर, आपको ईवीएस की बुक ओपन करनी है। ओपन योर ईवीएस बुक एंड पेज नंबर 73। सबने ओपन किया? ईवीएस की बुक ओपन करिए बेटा और पेज नंबर 73। ठीक है, हमने कल ऑफलाइन वीडियो में पेज नंबर 72 तक कंप्लीट किया था। सो टुडे आई विल कंटिन्यू पेज नंबर 73। पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन। In most homes, the same kind of food is eaten by all members of the family. Okay? अभी हमने कल पढ़ा था कि ईटिंग इन अ फैमिली, फैमिली में हम जब बैठ के साथ में खाना खाते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना, साथ में बैठने से हम हमारे जो भी पूरे दिन का जो डिस्कशन होता है, होल डे का जो भी डिस्कशन होता है, हम वो सब डिस्कस कर सकते हैं। एक साथ बैठकर खाने से हमारे कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने पूरे दिन का जो भी शेड्यूल है वो एक डाइनिंग टेबल पर शेयर करते हैं। तो इन मोस्ट होम द सेम काइंड ऑफ फूड इज ईटन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यहाँ पे बोल रहा है कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ज्यादातर एक ही तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी। तो उसमें सब्जी में खाली चॉइस होती है, ठीक है, लेकिन हमारा रोटी दाल और चावल वो तो सेम होता है। ठीक है, तो ज्यादातर हमारा जो फूड है वो ज्यादातर सेम होता है। But sometimes different kind of food is cooked for the members who have special needs. लेकिन कभी कभी फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती है। स्पेशल नीड्स मतलब कभी हमें कुछ अलग से डिफरेंट खाने का मन करता है तो हम बोलते हैं कि मम्मा मुझे ये पसंद है तो आप ये बना कर दीजिए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मम्मा को पसंद हो या डैडी को पसंद हो, तो वो सिर्फ आपके स्पेशल नीड्स है, यानी आपको वो पसंद है इसलिए आपके लिए बनाई जाती है। तो इस तरह फैमिली में जो हम मम्मी जो भी खाना कुक करती है वो कभी कभी मेंबर्स के हिसाब से उनका स्पेशल फूड भी हो सकता है। कभी कभी पीपल ऑफ डिफरेंट एज नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। इस तरह अलग अलग एज के जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह का उनका फूड सिलेक्शन होता है और वो अलग अलग तरह के जो फूड में न्यूट्रिशन होते हैं वो उनकी एज के हिसाब से वो लेते हैं। सपोज जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है तो उनका जो फूड होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, फिर जो यंगस्टर होते हैं उनको थोड़ा अगर आपसे थोड़ा कम न्यूट्रिशन वाला फूड मिलता है तो वो उनको चला सकते हैं हम, लेकिन उनको भी न्यूट्रिशन वाले फूड की जरूरत होती है। फिर ओल्ड एज पीपल जो लोग बहुत बूढ़े हो गए होते हैं उनको भी उनके हिसाब से उस एज में किस तरह का सॉफ्ट खाना इजी उनको डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खाना, तो लेकिन फुल न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें भी, क्योंकि उनके बोन्स जो है उस टाइम पे बहुत ही वीक हो गए होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट एज के हिसाब से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड भी हो सकते हैं एंड उनमें डिफरेंट न्यूट्रिशन भी देखने को मिलते हैं। ओके, A person who is unwell also needs special foods. अभी जो लोग बीमार होते हैं, ठीक है ना, पर्सन हु इज अनवेल जो बिल्कुल भी थोड़े शरीर से स्वस्थ नहीं है, ऐसे लोगों को भी स्पेशल फूड की जरूरत होती है। वाई? ताकि वो जो भी बीमारी से वो सफर हो रहे हैं उनको फेस कर रहे हैं वो स्पेशल फूड खाने से उनकी वो बीमारी जल्दी से रिकवर हो जाए, वो अच्छे हो जाए। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट टू च्यूई एंड इजी टू डाइजेस्ट। ओल्ड पीपल नीड कैसे, ओल्ड पीपल को कैसे फूड की जरूरत होती है? जो सॉफ्ट फूड होता है और चबाने में इजी होता है
और वो इजिली डाइजेस्ट कर सके यानी पचा सके, क्योंकि उस समय उनके बोन्स हैं, उनकी जो नसें हैं वो सब बहुत वीक हो गई होती है, तो वो टाइम पे उनको ऐसे खाने की जरूरत पड़ती है जो इजिली वो सॉफ्टली चबाकर इजिली डाइजेस्ट कर सके, ऐसा फूड वो टाइम पे उनको दिया जाता है ओल्ड एज पीपल को। ओके, नाउ इन्फेंट्स ड्रिंक ओनली मिल्क। इन्फेंट्स मीन बेटा क्या होता है? इन्फेंट्स मीन जैसे कि छोटे बच्चे, एकदम जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जो कुछ महीनों के या कुछ साल के होते हैं, उन बेबीज को हमें किस तरह का खाना देना चाहिए? जो एकदम सिर्फ दूध, मतलब लिक्विड, सिर्फ लिक्विड चीज जैसे दूध दे सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी, या फिर कुछ थोड़े कुछ महीने के हो गए हैं तो उसमें हम उनको सेरेलेक्स वगैरह जो इजिली वो खा सके, ऐसे फूड हम उनको देते हैं। किसको? जो एकदम न्यूबॉर्न या 6 मंथ या 1 ईयर के बच्चे होते हैं उनको। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल चिल्ड्रन प्रीफर लेस स्पाइसी फूड। अभी उनसे जब हम कुछ ईयर बड़े होते हैं, जो लोग इन्फेंट्स बच्चों से जो लोग बड़े बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा कैसा खाना चाहिए? खाना खाना चाहिए लेस स्पाइसी फूड, मतलब वो स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, उसमें स्पाइसी कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी उनकी एज इतना मसाला खाने की या ऑयल खाने की नहीं होती है जितना हम खा सकते हैं, लेकिन उनको माप में एकदम मेजर में कम स्पाइसी और कम ऑयली फूड ही खाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ फैमिली मेंबर इज अनवेल ही और शी इज गिवन फूड दैट हेल्प्स टू रिकवर क्विकली। अगर फैमिली में कोई भी मेंबर अनवेल है, बीमार है, तो ही और शी इज गिवन फूड दैट हेल्प अस टू रिकवर क्विकली, तो हमें उनको कैसा खाना ज्यादातर देना चाहिए? जो उनको स्वस्थ बनने में, यानी उनकी बॉडी को वो बीमारी से दूर करने में हेल्प कर सके, ऐसा खाना हमें उस अनवेल पीपल को देना चाहिए। अगर हम घर पे कोई बीमार है और हम उसको स्पाइसी खिला रहे हैं, ऑयली खिला रहे हैं, तो वो रिकवर नहीं होगा। वो टाइम पे उनको जो रिकवर करने के फूड है, हेल्दी फूड है या कुछ फ्रूट्स हैं, तो विदाउट ऑयल, विदाउट स्पाइसी, ऐसे खाना खाने से उनकी बॉडी जल्दी से रिकवर कर सकती है, यानी वो जल्दी से अच्छे हो सकती है। ओके, नाउ फन टाइम। टेक द हेल्प ऑफ एन एल्डर इन योर हाउस एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। यहाँ पे एक टेबल बेटा आपको बॉक्स में दिख रहा है, वो टेबल आपको खुद को घर पे कंप्लीट करना है। कैसे? वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। बड़ों की हेल्प लेके घर पे आपको ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखिए आपका लिखा है बेबी व्हाट दे कैन ईट। अभी मान लीजिए कोई छोटा बेबी है, तो वो किस तरह का खाना खा सकता है? मिल्क खा सकता है, सॉफ्ट फूड खा सकता है, ठीक है, तो इस तरह का खाना बेबी खा सकता है। और सेकंड कॉलम में पूछा है व्हाट दे कैन नॉट ईट, और दूसरा ऐसा पूछ रहा है कि व्हाट दे कैन नॉट ईट, तो वो बेबी कौन सा खाना नहीं खा सकता? तो बेबी स्पाइसी फूड नहीं खा सकता है, हार्ड फूड नहीं खा सकता है, जंक फूड नहीं खा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों लिखना है बेबी के लिए कि बेबी कौन से खाना खा सकता है और कौन सा खाना नहीं खा सकता। तो खाने वाले में मैंने बताया जैसे मिल्क पी सकता है, मैश्ड बनाना यानी बनाना अगर सॉफ्ट करके उसको खिलाया जाए तो वो खा सकता है, दाल है, खिचड़ी है, एक्सेट्रा जो सॉफ्ट फूड होते हैं उसको वो खा सकता है इजिली। और क्या नहीं खा सकता वो भी मैंने आपको बताया, जैसे स्पाइसी फूड नहीं खा सकता है, हार्ड चबाने वाले फूड नहीं खा सकता है ज्यादातर, और जंक फूड भी नहीं खा सकता। जंक फूड यानी जो आप बाजार के बर्गर पिज्जा ये सब खाते हो, नूडल्स वगैरह, वो भी वो नहीं खा सकता है। कौन? बेबी। सेकंड बेटा हमारा है यंग। अभी यंग क्या खा सकते हैं? ऑलमोस्ट व्हाट दे कैन ईट, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो यंगस्टर होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, वो मोस्टली सब कुछ खा सकते हैं। हेल्दी फूड, जंक फूड, हार्ड फूड, सॉफ्ट फूड, सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या वो नहीं खा सकते? सेकंड कॉलम में पूछा है व्हाट दे कैन नॉट ईट, वो कैसा खाना नहीं खा सकते? टू स्पाइसी। टू स्पाइसी का मतलब बहुत अगर कोई तीखा खाना है तो वो यंगस्टर को नहीं खाना चाहिए। ओके, यंगस्टर को सब कुछ खा सकते हैं लेकिन स्पाइसी, टू मच स्पाइसी नहीं खाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओल्ड। ओल्ड पीपल को कैसा खाना खाना चाहिए?
सॉफ्ट फूड दैट इज इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। जो या जो एज जिनकी ज्यादा हो जाती है, जो दादा लोग होते हैं या जिनकी एज ज्यादा है, वो ओल्ड पीपल को जो खाना इजिली सॉफ्टली वो चबा सके, क्योंकि वो समय उनके दांत भी थोड़े कमजोर हो गए होते हैं, तो सॉफ्ट खाना अगर वो खाएंगे तो वो इजिली उनकी बॉडी में जाएगा और डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो इजिली टू च्यू एंड डाइजेस्ट, और वो सॉफ्ट खाना खाने से वो अच्छी तरह चबा भी पाएंगे और वो इजिली जाके उनके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट भी हो सकता है। और क्या वो नहीं खा सकते, सेकंड कॉलम हमारा है व्हाट दे कैन नॉट ईट, क्या वो नहीं खा सकते। तो ऐसे खाने में आएगा जंक फूड नहीं खा सकते, स्पाइसी खाना नहीं खा सकते, और हार्ड फूड नहीं खा सकते। ठीक है, स्पाइसी यानी बहुत तीखा, फिर जंक फूड यानी बाहर का जो जंक फूड होता है, पिज्जा बर्गर वगैरह, और हार्ड फूड यानी जिसको तोड़ने के लिए दांत में ज्यादा जोर लगता है, ऐसे हार्ड फूड भी वो नहीं खा सकते। ओके, तो ऐसे फूड ओल्ड एज के पीपल नहीं खा सकते हैं। तो ये कॉलम बेटा आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया है डू इट बाय योरसेल्फ। सबको दिख रहा है ना, डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ रीड एंड रिफ्लेक्ट। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके ऊपर हमें रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो। ठीक, तो वी कैन ईट सम फूड आइटम्स अनकुक्ड while some food items need to be cooked। हम जो भी खाने के आइटम्स खाते हैं उसमें से कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम कुक्ड करके भी यानी पकाकर भी खा सकते हैं। मैंने चैप्टर में भी बताया था कि उसको हम पकाकर भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम पकाए बिना नहीं खा सकते, जैसे कि पटेटो, ब्रिंजल। ओके, इन सब फूड को हमें पकाना होता है, और बिना पकाए कौन सा खाना खा सकते हैं, जैसे टोमेटो है, गाजर है, कैबेज है, ये सब फूड हम बिना पकाए भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। लेकिन कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पकाना जरूरी होता है, विदाउट कुक किए हम उनको नहीं खा सकते। सेकेंड पॉइंट है कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। कुकिंग किसी भी खाने को कुक करने वक्त जब हम कोई भी खाना पकाते हैं, क्यों पकाते हैं, क्योंकि पकाने के बाद वो खाना सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी भी लगता है, और वो हमें इजी टू च्यू, मतलब कि वो हमें चबाने में भी बहुत हेल्प करता है अच्छी तरह, और हमारी बॉडी को अंदर डाइजेस्ट करने में भी वो हेल्प करता है। इसलिए कुक्ड फूड खाने से ये फायदे होते हैं कि वो खाने में अच्छा लगे, सॉफ्ट लगे, इजिली चबा सके हम उसको, और प्रॉपरली वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। ठीक, उसके बाद थर्ड है द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग आर बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड ग्रेविंग। मैंने आपको लेसन में पहले ही पढ़ाया था कि हम खाने को अलग अलग मेथड से पका सकते हैं। उसमें मैंने बॉइलिंग बताई थी कि बॉईल करके हम खाना खा सकते हैं, बेकिंग करके खा सकते हैं, बेक्ड करके ओवन में खा सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं, यानी कोई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ भाप में पकाकर खा सकते हैं, जैसे इडली है, खिचू है, ओके, ढोकला है, ठीक है ना। तो इस तरह फिर रोस्टिंग में मतलब मैंने बताया था कि जैसे कुछ भी हम किसी स्टिक पे कुछ रोस्ट करने के लिए रख देते हैं तेज आंच पे ओवर फायर पे, तो वो जल्दी से रोस्ट हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है। फ्राइंग यानी तल के खा सकते हैं। तो इस तरह खाने के जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो सबको हम अलग अलग तरीके से कुक करके खा सकते हैं, डिपेंडिंग अकॉर्डिंग आवर टेस्ट, हमको जिस तरह का टेस्ट चाहिए उस तरह से। ओके, नाउ वेजल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो वेजल्स होते हैं यानी इन सब चीजों को पकाने के लिए जो भी हमें वेजल्स और यूटेंसिल्स लगते हैं, जो भी बर्तन लगते हैं, जो भी सामान लगता है, वो सब अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने कुकर में दाल बनाया तो हम चाहे कि आज तपेली में दाल बना दे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है,
अगर हमें सब्जी कढ़ाई में बनानी है तो हम चाहें कि हम किसी और बर्तन में बना दें तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, अलग अलग चीज को बनाने का अलग अलग तरीका होता है। सपोज मम्मी को पूरी बनानी है तो उसमें कढ़ाई का ही मम्मी यूज करेंगे और उसमें ऑयल डाल के पूरी बनाएंगी। अगर मम्मी चाहे कि उसको तपेली में ऑयल डाल के पूरी बनाए तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग खाने को बनाने के मेथड्स भी अलग अलग हैं और उनको बनाने के जो वेजल्स और यूटेंसिल्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स एंड फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। इसके अलावा जो हम खाना पकाते हैं वो किस स्टोव पे हम बना रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि सबके घर पे गैस हो। ओके, गैस स्टोव जरूरी नहीं है कि सबके घर पे हो। जो गांव के लोग होते हैं उनके पास गैस स्टोव नहीं होती है, गैस नहीं होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं। तो चूल्हे पे जो बनाते हैं उसमें उनको कौन सा, जब चूल्हा जलाने के लिए कौन से फ्यूल की जरूरत थी, मतलब क्या मटेरियल चाहिए होता है उनको, लकड़ी चाहिए होती है, काऊ की डंग चाहिए होती है, यानी वो जो मैंने बताया था चैप्टर में कि काऊ का जो गोबर होता है उसको सुखाकर जो काऊ डंग का बनाते हैं वो है। तो इस तरह चूल्हा जलाने के लिए हमें फिर कोयला है, ठीक है, कोल। तो इस तरह से हम फ्यूल का यूज करके इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं, चूल्हे को जला सकते हैं और उसके ऊपर अपना खाना बना सकते हैं। तो जो स्टोव्स भी होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। चूल्हा है, गैस स्टोव है, केरोसिन स्टोव है। केरोसिन स्टोव भी मैंने पढ़ाया था चैप्टर में कि जिन लोगों के पास गैस या चूल्हा नहीं है तो केरोसिन भरने का वो एक स्टोव आता है, उसमें केरोसिन भर के आप जब भी ऑन करोगे तो कुछ लोगों के पास गांव में होगा या घर पे भी होगा गैस स्टोव, सॉरी केरोसिन स्टोव। तो वो केरोसिन स्टोव पे भी हम खाना बना सकते हैं। फिर पहले के लोग जो हैं वो सोलार सिस्टम के थ्रू बनाते थे खाना, जैसे सोलार कुकर में बनाते थे, सोलार उनके पास तपेली होती थी। तो इस तरह से वो अलग अलग चीजों में जो सनलाइट होता है उसमें रख के वो बनाते थे। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मे नॉट ईट द सेम फूड। अभी ये जरूरी नहीं है कि घर पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग एक ही तरह का खाना खाएं। जरूरी नहीं कि मैंने आज दाल चावल रोटी सब्जी बनाई तो वो आपको भी पसंद आया। आप भी कभी कभी ऐसा करते हो ना, घर पे जब जाते हो स्कूल से छूटकर या ट्यूशन से निकल के, तो मम्मा बोलती कि आज हमने ये खाना बनाया है, तो आप बोलते हो कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मुझे ये वाली दाल पसंद नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग सेम काइंड ऑफ फूड आप लोग खाओ। घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब लोग अलग अलग तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कभी कभी लोगों का सेम भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, द काइंड ऑफ फूड वी ईट डिपेंड्स ऑन अवर एज एंड द न्यूट्रिशन वी नीड। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग होते हैं वो अलग अलग एज के लोग अलग अलग उसके हिसाब से अपना खाना, जो उनको न्यूट्रिशन, जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए उस तरह के न्यूट्रिशन के हिसाब से वो अलग अलग टाइप्स का खाना चूज करते हैं और उनको वो खाते हैं। ठीक है, सो टर्न योर पेज, पेज नंबर 74। नाउ टर्न योर पेज एवरीवन, टर्न योर पेज एवरीवन, टर्न योर पेज, पेज नंबर 74। अभी बेटा देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम था कुकिंग एंड ईटिंग। ठीक है, कुकिंग एंड ईटिंग ये हमारा फिनिश हो चुका है। तो इसके रिलेटेड जो भी न्यू वर्ड्स हैं, ओके, उसके रिलेटेड ये न्यू वर्ड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ये मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज दूंगी, अभी आपको नहीं लिखना है, ये मैं पीडीएफ में आपको डाल दूंगी आज। ठीक है, तो आप इसको 2 टाइम्स आपकी नोटबुक में लिखोगे। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा। नाउ पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 बेटा सब लोग ओपन कर दीजिए। उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज टाइम, क्वेश्चन नंबर ए, सबको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ए? ओके, सबको क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में आपको देखना है मैच द फूड आइटम्स टू द मेथड ऑफ कुकिंग। यहाँ पे आपको फूड आइटम्स दिए गए हैं और कुकिंग के मेथड्स भी दिए गए हैं।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको आपको यहाँ पर मैच करना है, यानी नंबर्स डालने हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट फ्राइड एग, फ्राइड एग किससे मैच किया है, फ्राइंग। ओके, सेकंड हमारा है केक, तो हमने लिखा मैच किया है बेकिंग। थर्ड है हमारा इडली, इडली को हम स्टीमिंग के थ्रू पकाते हैं, यानी भाप में पकाते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइस, राइस हमने लिखा है बॉइलिंग, मतलब उसको बॉईल करते हैं हम। फिर है पनीर एंड सिक्वेर, सिक्वेर में हम लास्ट हमारा मैच करेंगे रोस्टिंग, उसको हम थोड़ा रोस्ट करके लाल करके खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फ्यूल यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टोव्स। यहाँ पे जो स्टोव दिए गए हैं, चूल्हा, सोलर कुकर, गैस स्टोव और माइक्रोवेव, तो उसमें हमें किस तरह का फ्यूल लगता है, मतलब किस तरह की उसमें मटेरियल डालते हैं हम तो वो जलता है। तो देखिए चूल्हे में मैंने बताया था वुड, कोल और काउडंग। ओके, नेक्स्ट है सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में सनलाइट। सेकंड है हमारा गैस स्टोव, तो गैस स्टोव जो घर पे हमारे गैस होता है वो किससे चलता है, एलपीजी गैस से। ओके, एलपीजी गैस वो बॉटल के अंदर होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, फिर है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव किसी किसी के घर पे होगा, तो वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स एक बार मैं स्क्रीन शेयर भी कर दूंगी, एक बार आप इस तरह समझ लीजिए पहले। फिल इन द ब्लैंक्स में कुकिंग वेसल्स कैन बी मेड ऑफ स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम एंड ग्लास। ओके, सेकेंड है द काइंड ऑफ फूड वी रिक्वायर डिपेंड्स ऑन अवर एज। ओके, सबको स्क्रीन शेयर में दिख रहा है बेटा ना। अभी ये सेकंड नंबर सी वाला आप देखिए, कुकिंग वेसल्स कैन बी मेड ऑफ स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम एंड ग्लास। ओके, सेकंड वाला देखिए आप, ये सेकंड है, ये सेकंड वाला दिख रहा है सबको। द काइंड ऑफ फूड वी रिक्वायर डिपेंड्स ऑन आवर एज एंड द न्यूट्रिशन वी नीड। ओके, नाउ थर्ड नंबर देखो सब, थर्ड नंबर ओल्ड पीपल। अभी आपको बेटा कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक पीडीएफ डाल दूंगी तो उसका आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये थर्ड वाला आप देख लो। ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट टू च्यू एंड इजी टू डाइजेस्ट। ये पूरा आपको दिख रहा है, ये मैंने पहले से फिल करके रखा हुआ है। ओके, तो ये मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगी तो आप फिल कर लेना, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स हमने पढ़ा कि कुकिंग वेसल्स कैन बी मेड ऑफ, जो बनाने का जो बर्तन होता है वो स्टील का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है और एल्यूमिनियम या ग्लास का भी हो सकता है। सेकेंड हमने देखा कि द काइंड ऑफ फूड वी रिक्वायर डिपेंड्स ऑन अवर एज। ठीक है, जो हम अलग अलग तरह के फूड पसंद करते हैं वो हमारी एज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। थर्ड जो मैंने आपको डिस्कस किया, ओल्ड पीपल नीड फूड दैट इज सॉफ्ट टू च्यू एंड इजी टू डाइजेस्ट। अभी ओल्ड पीपल जो होते हैं उनका खाना एकदम चबाने के हिसाब से उनका सॉफ्ट होना चाहिए और इजी टू डाइजेस्ट, मतलब वो अच्छी तरह पचा सके, ऐसा खाना उनका होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। सबको दिख रहा है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। मेथड ऑफ कुकिंग, कुकिंग के मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, रोस्टिंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, फ्राइंग एंड स्टीमिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, जिसका आंसर मैं आपको लिख के यहाँ पे स्क्रीन में शो कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी कुक सम फूड आइटम्स। ओके, हम जो फूड आइटम्स हैं ये हम क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी कुक सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स को हम पकाकर क्यों खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर है, मैं रीड कर दे रही हूँ। सम फूड आइटम्स लाइक पोटैटोज, मीट etc cannot be eaten
raw. That is why we need to cook them. Cooking makes them soft, tasty and easy to chew. अभी क्या है, कुछ फूड आइटम्स को पकाकर खाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम उनको कच्चा नहीं खा सकते, जैसे कि मीट, मांस, पटेटो है, ठीक है, ब्रिंजल है, अदर एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम उनको कुक करते हैं तो कुक करने से वो खाना टेस्टी और सॉफ्ट और इजी टू डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट करने में भी इजी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what are the advantage of eating together in a family? अभी फैमिली में एक साथ बैठकर खाने का क्या फायदा है, एडवांटेज क्या है? इट इज फन टू ईट टुगेदर एज अ फैमिली। अगर हम फैमिली में एक साथ बैठकर खाते हैं तो ये एक तरह का फन होता है, हम उस समय थोड़ा मस्ती मजाक भी कर सकते हैं, अपने मैटर जो भी कुछ डिस्कशन है वो भी कर सकते हैं। नाउ इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड इज अ टाइम टू डिस्कस ऑल दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे। पूरे दिन में आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ठीक है, तो ये सब कुछ हम टेबल पर बैठे बैठे अपने फैमिली के साथ खाना खाते खाते डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही अब हमारा जो साथ में एक साथ ग्रुप में बैठने का जो तरीका है वो भी डेवलप होता है। फिर टेबल के ऊपर किस मैनर्स में हमको बैठना है ये भी आप सीखते हो, ठीक है, तो इस तरह साथ में बैठकर खाने के ये सब भी एडवांटेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what kind of food do infants and small children need? अभी यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है कि जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट यानी कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या खाते हैं, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, और उनसे जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या खाते हैं। तो इन्फेंट्स नीड मिल्क ओनली, ओके, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे शिशु एकदम, जो स्मॉल चिल्ड्रन, मतलब सॉरी स्मॉल चिल्ड्रन नहीं, न्यू बॉर्न बेबी जो कुछ मंथ्स के होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं। एंड स्मॉल चिल्ड्रन नीड फूड दैट इज लेस स्पाइसी, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल चिल्ड्रन है उनको कैसा खाना चाहिए, कुछ स्पाइसी खाना वो कुछ खा सकते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी, कम तीखा खाना खाना चाहिए उनको। तो ये जो भी हमारी एक्सरसाइज है आज की, जो भी न्यू वर्ड्स है, जो भी क्वेश्चन आंसर है, ये सब मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको सेंड कर दूंगी। तो आप आपके होमवर्क में देखकर सिर्फ आप न्यू वर्ड्स को 2 टाइम्स लिखेंगे और दूसरा जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिया है उसे आप 1 टाइम आपकी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ना? तो ये हमारा आज का हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमारा जो भी है चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो गया है। इसके रिलेटेड जो न्यू वर्ड्स, एक्सरसाइज, जो भी चीजें हैं वो मैं पीडीएफ में डाल रही हूँ, और होमवर्क में क्या करना है वो आप ध्यान से सुन लो, लिसन केयरफुली। सिर्फ आपको न्यू वर्ड्स करने हैं, सिर्फ आपको न्यू वर्ड्स करने हैं, और क्वेश्चन आंसर आपको करके मुझे होमवर्क में देना है। और क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप 1 टाइम लिखेंगे और न्यू वर्ड्स आप 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? बेटा किसी को कुछ क्वेरी है तो 1 बाय 1 पूछो। देवांश? Yes.
कुछ पूछना है बेटा आपको? बेटा सिर्फ देवांश, ओनली देवांश पूछेगा। देवांश कुछ पूछना है बेटा? मैम मेरे को कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? आरव 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 आपने भी आंसर किया था। आरव नो मैम, आपको कुछ पूछना है बेटा? आपने बीच में आंसर किया था। नो डाउट मैम, कुछ नहीं पूछना है? नो मैम, नो मैम, तो पूछ लो। नो मैम, कुछ भी डाउट? हेलो सबको मैम। clear है सब कुछ? हेलो मैम। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो रहा है। इन अवर नेक्स्ट वीडियो और ऑनलाइन क्लास वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 12. ओके, थैंक यू, बाय। Bye, ma'am.